वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं और दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाले प्रमुख पत्तन सेंटोस पत्तन हैं। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं क्योंकि ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं और साउथ अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख पत्तन सेंटोस पत्तन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अटाकामा डेजर्ट में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। देखिए, यदि मैं निम्नलिखित को इनमें से पढ़ता हूँ या अटाकामा मरुस्थल को अटाकामा डेजर्ट पढ़ता हूँ तो कोई द्वंद्व पैदा मत रखना अपने माइंड में आप, क्योंकि ये तो एक तरह से पढ़ाने का तरीका हो गया ना। आप मरुस्थल ही पढ़ो या डेजर्ट सुनना तो डेजर्ट सुन लो। तो देखिए, अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त खाद को ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। कौन सा सही है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तटवर्तीय क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से प्राप्त जो खाद है उसको ग्वानो कहते हैं, जो फास्फोरस का समृद्ध स्रोत है। अटाकामा डेजर्ट में नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब गलत है? चार में से गलत होगा। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। इनके स्थान पर 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ही पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये वाला स्टेटमेंट, तो सभी को पता होगा, इतनी प्रैक्टिस करा दी है टेस्ट कर करके। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, वेल्ड। स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट सईद तथा उत्तरी छोर पर पोर्ट स्वेज पत्तन है। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है। किसको काटे हैं? देखिए, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र ज़ेब्रा और जिराफ जानवरों के लिए विश्वविख्यात है, करेक्ट है। अफ्रीका के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को सवाना, शीतोष्ण को कहते हैं वेल्ड, करेक्ट है ये भी। अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। गलत है ये, क्योंकि स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज और उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद स्थित है। तो देखिए, स्वेज नहर के दक्षिणी छोर पर पोर्ट स्वेज है और उत्तरी छोर पर है पोर्ट सईद। याद रखिएगा, इसको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से करीबा बांध किस नदी पर बना है? करीबा बांध किस नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। करीबा बांध बना है जाम्बेजी नदी पर। किस पर बना है? जाम्बेजी नदी पर। तो देखिए, करीबा जो बांध है वो जाम्बेजी नदी पर बना है। विक्टोरिया जलप्रपात भी जाम्बेजी नदी पर स्थित है। एक अश्वान बांध है जो परीक्षा में पूछा जाता है, वो कहाँ पर है? नील नदी पर बना है। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? ओवेल तस्मान, और दूसरा ऑप्शन है कैप्टन कुक, और तीसरा ऑप्शन है मैथ्यू फिल्डर्स, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी ओवेल तस्मान ने। किसने की थी? ओवेल तस्मान ने। कैप्टन कुक सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आया था और मैथ्यू फिल्डर ने ऑस्ट्रेलिया नाम दिया उस जगह को। तो देखिए, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी ओवेल तस्मान ने। इंग्लैंड से कैप्टन कुक नामक व्यक्ति पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया। मैथ्यू फिल्डर्स नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज़ के द्वारा की और उसी ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप का नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। तो ऑस्ट्रेलिया नाम रखने वाला कौन है? मैथ्यू फिल्डर्स। और ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इंग्लैंड का कैप्टन कुक। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिनस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारू कहते हैं। गिब्सन और सहारा अफ्रीका महाद्वीप के डेजर्ट हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्वविख्यात सोने की खानें काल गुरली और कूलगार्डी हैं। तो करेक्ट है डी वाला यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया में विश्वविख्यात जो सोने की खानें हैं वो काल गुर्गी और कूलगार्डी हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको जैकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोर्जिनस कहते हैं। गलत है यहाँ पर सी, क्योंकि सहारा जो है, सहारा अफ्रीका महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है, लेकिन गिब्सन नहीं है। गिब्सन तो ऑस्ट्रेलिया का है ना। तो देखिए, गिब्सन और विक्टोरिया जो डेजर्ट हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मरुस्थल हैं, डेजर्ट हैं। सहारा मरुस्थल सभी को पता होगा अफ्रीका का है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से
लाफिंग जैकास किसे कहा जाता है? शुतुरमुर्ग, एमू, कोकाबर्रा या इनमें से कोई नहीं? तो लाफिंग जैकास कहा जाता है कोकाबर्रा को। किसको? कोकाबर्रा। तो देखिए न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकास कहा जाता है। अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी है यह वर्तमान में पृथ्वी पर ना उड़ने वाला, उड़ नहीं सकता ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंटार्कटिक के बारे में सत्य है? शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में अंटार्कटिक का आकार अलग अलग होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेवियन वेलिंग शाइन को जाता है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी उत्तर है इसका, शाशेन को जाता है। क्या नाम है ये? फेवियन वेलिंग शाशेन। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। अंटार्कटिक को पूर्णतः हिमाच्छादित रहने के कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अभी अंटार्कटिक के साथ कुछ हुआ है, देखा आपने न्यूज़ में, ग्रीनरी उगाई है उसके ऊपर कुछ क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जो हैं वो समलवण रेखाएं कहलाती हैं और लवणता को प्रति हज़ार में व्यक्त करते हैं और समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हज़ार होती है। अगला है, मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है और डी है सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है जो पैसिफिक में गुआम द्वीप के समीप स्थित है। अच्छा, ये चीज़ भी 50 बार बताई होगी, करेक्ट है स्टेटमेंट। सबसे ज़्यादा लवणता मृत सागर की नहीं है, मृत सागर की सेकंड नंबर पर है। सबसे ज़्यादा है वान झील की। किसकी? वान झील। तो देखिए तुर्की की वान झील की जो लवणता है सैलिनिटी सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर आता है मृत सागर। पैसिफिक ओशियन में स्थित है। मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त है इस पृथ्वी का। इसकी गहराई कितनी है भाई? इसकी गहराई है 11 किलोमीटर। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, जबकि चैलेंजर कटक अटलांटिक महासागर में स्थित है, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। देखिए 50 बार बताया होगा, अटलांटिक में नहीं है, पैसिफिक में है। किस में है? प्रशांत महासागर में है। बेरिंग सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। बिल्कुल सही है, केवल 2 सही है यहाँ पर, केवल 2 सही है, पहला गलत है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी कोरल रीफ है और पैसिफिक में है ये, ना अटलांटिक ना फिर हिंद महासागर। अब देखिए प्रशांत महासागर का अधिकांश तटवर्तीय सागर पश्चिमी भाग में है और इसमें बेरिंग सागर, जापान सागर, पीत सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। 11वें प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी उत्तर है इसका। तो देखिए अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही कटी फटी है, इस कारण इस तटरेखा की लंबाई प्रशांत एवं हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से अधिक हो जाती है। कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं प्रश्न, कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं है वैसे तो, लेकिन बी सी और डी ग्रुप में पूछ लेते हैं उसको। अब पीसीएस में तो थोड़ा टफ करेगा ना, स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा। चलिए 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा सही है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। मॉरिशस और रीयूनियन जो द्वीप हैं वो ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप हैं जो हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर लगेगा या पैसिफिक लगेगा? देखिए हिंद महासागर ही लगेगा, करेक्ट है। इंडियन ओशियन हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ये तो सभी को पता होगा। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हिंद महासागर एक अर्ध महासागर है। इसके एक तरफ तो प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर। देखिए ज्योग्राफी के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप जो है आपके दीवार पर होना चाहिए या फिर एटलस खरीद लीजिए। तो देखिए कर्क रेखा हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप इसी महासागर में स्थित हैं। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? ए में लिखा है उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपने दाईं और दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपने बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधाराओं को ठंडी जलधारा कहते हैं।
देखिए यह अपनी प्यारी सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच देते हैं 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। अब क्या बोल रहा है, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी होंगी, तो बिल्कुल होंगी। यहाँ आर्कटिक है, ये ठंडा अटलांटिक है। यहाँ इक्वेटर, सनलाइट और रेनफॉल अधिक है। यहाँ गर्मी होगी ना, ऊपर ठंडी होगी, तो ऊपर से ठंडी नीचे आएंगी और नीचे से ऊपर जाएंगी गर्म इक्वेटर से। तो करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को गर्म जलधारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। फॉकलैंड की जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है। पहली बात तो फॉकलैंड गर्म नहीं है, ठंडी है। और दूसरी बात ये प्रशांत महासागर की नहीं है, अटलांटिक की है, काटो इसको। तो फॉकलैंड की जलधारा अटलांटिक में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। ठंडी गर्म जलधाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीसीएस की दृष्टि से, बहुत पूछी जाती हैं यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस और बिहार पीसीएस में। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरगेसो सी, सरगेसो सागर कौन से महासागर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 बार पहले एग्जाम में पूछा है। इसको गलत करके हिंद महासागर मत लगा देना, ना ही प्रशांत महासागर है, यह है अटलांटिक महासागर, जिसको अंध महासागर के भी बोलते हैं, अंध महासागर। तो देखिए सरगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह गल्फ स्ट्रीट, कनारी तथा उत्तर विश्वतीय धाराओं के चक्र के बीच स्थित शांत जल का क्षेत्र है। सरगेसो सागर को सबसे पहले स्पेन के नागरिकों ने देखा था। सरगेसो सागर को महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। इस सागर के तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सारगैशम कहते हैं। क्या कहते हैं? सारगैशम, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा सरगेसो सागर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लालीना एक शीतल जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसकी उत्पत्ति पेरू के तट पर समानांतर उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। एक प्रश्न इससे रिलेटेड बना के पूछा था, उसका उत्तर आपको पता चल गया होगा, उसमें कौन सा एक सही होगा। उसमें सबसे लास्ट वाला सही है, जो रीयूनियन है वो एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी द्वीप है, रीयूनियन। ला नीना एक शीतल जलधारा, करेक्ट है। एल नीनो गर्म जलधारा, जब एल नीनो भारत में आता है तो सूखे की स्थिति पैदा होती है और जब ला नीना आता है तो अधिक। तो देखिए जिस वर्ष ला नीनो या ला नीना जलधारा की गहनता होती है उस वर्ष भारतीय मानसून ज़्यादा तीव्र होता है, यानी अधिक वर्षा होगी। और जिस वर्ष एल नीनो ज़्यादा प्रभावी होता है उस समय भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी क्या होता है, सूखे की स्थिति पैदा होती है। तो ये जो ला नीना है ये शीतल जलधारा, अगर ये आएगा तो भारतीय मानसून में क्या होगा, तीव्र वर्षा होगी। और एल नीनो जो है गर्म जलधारा है तो सूखे की स्थिति का कारण बनता है। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।